नमस्कारम। आज हम समझेंगे ईसीयू इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और बैटरी। ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी टू व्हीलर के अंदर। ईसीयू को आप ब्रेन ऑफ व्हीकल कह सकते हैं। एक्चुअल में जितनी भी डिसीजंस होते हैं गाड़ी में वो ईसीयू ले रहा होता है। ईसीयू दिखता कैसा है? ईसीयू इस तरह का दिखता है। इसके अंदर एक प्लेट लगी होती है जिसमें सारी प्रोग्रामिंग्स होती है। प्रोग्रामिंग किस चीज़ के? प्रोग्रामिंग है इस चीज़ थ्रॉटल का रिस्पॉन्स के अगेंस्ट कितना फ्यूल भेजना है, उस फ्यूल के साथ कब फायरिंग करना है, क्या करंट सप्लाई देना है, ये सारे डिसीजन ईसीयू से लिए जाते हैं। इन केस अगर किसी गाड़ी का ईसीयू ख़राब है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा या माल फंक्शन करेगा। जनरली अगर ईसीयू काम नहीं कर रहा होता है, मतलब ईसीयू में अगर कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू है तो MIL लाइट ग्लो करता है। MIL लाइट क्या होता है ये आप अपने वर्कशॉप में किसी भी टेक्नीशियन से पूछेंगे तो बता देगा। ईसीयू में अगर कुछ भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू है तो MIL लाइट ग्लो करेगा। इन केस ईसीयू करप्ट है तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगा। ईसीयू में क्या क्या पार्ट होते हैं वो समझ लेते हैं। ईसीयू में मेनली सेंसर्स है और एक्चुएटर्स इससे कनेक्ट होते हैं। तो सेंसर्स क्या काम करते हैं, कौन कौन से पार्ट है पहले वो देख लेते हैं। थ्रोटल पोजीशन सेंसर, ये हमने थ्रोटल बॉडी में देखा था। फ्यूल इंजेक्टर, अगेन जो BS6 गाड़ियाँ हैं उसमें फ्यूल का सप्लाई इंजेक्शन के थ्रू होता है कि थ्रोटल अगर इतना डिग्री खुला हुआ है तो उसमें कितना फ्यूल जाना चाहिए, है ना। हमने समझा था कि BS6 में पॉल्यूशन नॉर्म्स को थोड़ा और स्ट्रिक्ट किया गया है। तो टारगेट अचीव करने के लिए हमने क्या किया, फ्यूल का जो सप्लाई है उसको कंट्रोल किया कि जितना मुझे स्पीड चलना है भाई उतना ही मैं फ्यूल जलाऊंगा। तो इस कॉन्सेप्ट से क्या हुआ कि जो अब एडिशनल फ्यूल जलता रहता था कि हम गाड़ी स्लो करके या रुके हुए हैं, फ्यूल का कंजम्पशन तो उतना ही उतना है। तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा जो कार्बन एमिशन होता था वो कम हुआ, क्योंकि अब जितना गाड़ी हम चला रहे हैं, जिस टाइम चला रहे हैं, जिस समय थ्रॉटल दे रहे हैं, उस समय के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से फ्यूल का सप्लाई होता है। सब इग्निशन कॉइल है, क्रैंकशाफ्ट सेंसर है कि क्रैंक का पोजीशन कहाँ है, कब फायरिंग करना है, उसके लिए सेंसर काम करता है। ये स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग के बिना गाड़ी चालू हो ही नहीं सकती, क्योंकि चार्ज को, एयर और फ्यूल मिक्सचर को बर्न करने के लिए, जो चार्ज को बर्न करने के लिए स्पार्क प्लग ही चाहिए होता है। ठीक है, अब इन सब को चलाने के लिए करंट चाहिए। तो करंट के लिए कैसे हम समझेंगे, करंट कहाँ स्टोर होता है? जनरली गाड़ी में आप देखेंगे कि एक बैटरी होता है, DC बैटरी होती है ये 12 वोल्ट की। इसके अलावा एक मैग्नेटो भी लगा रहता है जो करंट को प्रोड्यूस करता है, जो बैटरी को भी चार्ज करता है और बाकी कंपोनेंट्स को भी सप्लाई देता है। बट इनिशियल सप्लाई आपको हमेशा बैटरी से मिलता है। बैटरी ही गाड़ी को स्टार्ट करने के काम आता है। गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद मैग्नेटो भी मूव करने लगता है और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगता है। बट जब गाड़ी बंद है उस समय भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इस बैटरी में अवेलेबल होता है। अब बैटरी के साथ ये समझते हैं कि अगर बैटरी का सर्विस टाइम पे नहीं हुआ, नॉर्मली बैटरी 3 से 6 महीने में सर्विस होती है, इसको जंप चार्ज की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी कस्टमर की गाड़ी कम चलती है, कस्टमर आपसे कहता है कि मेरी गाड़ी कम चलती है इसलिए मुझे सर्विस नहीं कराना या मुझे इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाना, तो इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाना फिर भी सकते हैं, लॉजिकल है। बट बैटरी का सर्विस होना भी ज़रूरी है। अगर बैटरी चार्ज नहीं है या बैटरी में कुछ प्रॉब्लम है तो क्या क्या प्रॉब्लम कस्टमर सफ़र करता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है स्टार्टिंग प्रॉब्लम। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, एक सेल्फ में, 2 सेल्फ में, 3 सेल्फ में, बार बार सेल्फ लेना पड़ेगा, कभी किक से स्टार्ट करना पड़ेगा, कभी कभी किक से भी स्टार्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि नॉर्मली हम अभी जितनी भी गाड़ियां आ रही है हायर एंड में, सब में सेल्फ स्टार्ट ही है। कुछ गाड़ियों में तो किक हटा भी दिया गया। जो हायर साइड की गाड़ी है, प्रीमियम गाड़ी है, उसमें किक आपको नहीं मिलेगा। जो अगर आपका बैटरी लो है तो जो राइडर है वो देखेगा कि रात को गाड़ी चलाने में लाइट डिम हो जा रहा है, कभी फ्लिकर कर रहा है, मतलब जल रहा है, बुझ रहा है ना, वो लाइट में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। दूसरा, जो हॉर्न हम बजाते हैं, हॉर्न का आवाज़ एकदम दबा दबा सा आएगा, बहुत हल्का साउंड आएगा। तो बैटरी नहीं है तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ सकता है। और दिक्कत क्या आ सकती है, बैटरी में स्वेलिंग आ सकता है, बैटरी डैमेज हो जाएगा। आपने देखा होगा घर पे पहले पुराने फ़ोन होते थे, उसका मोबाइल का बैटरी फूल जाता था, मोटा हो जाता था। तो यहाँ पे भी वो बैटरी में इश्यू आ सकता है अगर इसको प्रॉपर चार्ज नहीं मिलता। तो कुछ टिप्स है जो आप कस्टमर को बता सकते हैं। तो गाड़ी का रेगुलर इंटरवल पे बैटरी चार्ज करवाते रहिए, बैटरी का वोल्टेज चेक करवाइए। बैटरी का वोल्टेज हमेशा 12 वोल्ट से ज़्यादा आना चाहिए आइडियल कंडीशन में, और अगर गाड़ी चल रही है तो 14 वोल्ट के आसपास आता है। इसमें जो आपके टर्मिनल्स है, ये आप टर्मिनल्स देख रहे हैं, ये टर्मिनल्स क्लीन होने चाहिए और टाइट होने चाहिए। अगर यहाँ पे लूज कनेक्शन है तो अगेन वो फ्लिकरिंग होगा।
ठीक है, गाड़ी को सप्लाई में दिक्कत होगा, फ्लिकरिंग होगा, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स है, हेडलाइट हो, हॉर्न हो, ईसीयू हो, फ्यूल पंप हो, सब में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकता है। अगर पहले पुरानी गाड़ियों में लेड एसिड बैटरी होती थी, अभी लेड एसिड बैटरी गाड़ियों में यूज़ रेयरली हो रहा है, बहुत कम गाड़ियों में होगा, आई डोंट नो, बट कुछ गाड़ियों में हो सकता है। बट अभी के टाइम पे सब में मेंटेनेंस फ्री बैटरी, जो ड्राई बैटरी भी उसको बोलते हैं, इसमें पानी नहीं लगता, तो वो यूज़ होता है। तो इसके केस में ये बैटरी 2.5 से 3 साल तक यूज़ होता है, उसका सीधा रिप्लेस हो जाता है, इसमें अलग से कोई पानी ऐड नहीं करना पड़ता। जो डिस्टिल्ड वाटर वाला बैटरी था पहले का, जिसमें अलग से हम पानी ऐड करते थे उसका चार्ज मेंटेन रखने के लिए। ओके, तो बैटरी क्लियर है। आप अभी तक हमने गाड़ी का इंजन कैसे काम करता है, फ्यूल टैंक से क्या सप्लाई है ना, ये सब समझ लिया। इसके अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे एयर फिल्टर और क्लच प्लेट के बारे में। थैंक यू।